अस्सलामुअलैकुम। एशिया 41 न्यूज के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अमना अब्बास। खबर शामिल करते हैं खैरपुर टामे वाली से। हमारे ब्यूरो चीफ महर मोहम्मद सुफियान के मुताबिक मोहम्मद एजाज फखर शाह चौधरी रियाज, इंजीनियर जावेद नवाज चौधरी मुनीर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नादरा ऑफिस खैरपुर टामे वाली अच्छी सर्विसेज दी जा रही हैं। खवातीन, माजूर अफराद और बुजुर्गों के लिए बैठने के लिए अलग इंतजाम किए गए हैं। खवातीन, माजूर अफराद और बुजुर्गों के साथ अच्छा रवैया इस्तेमाल करने पर हम नादरा ऑफिस खैरपुर टामे वाले के तमाम अमले को खराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि औरतों के लिए अलग काउंटर और फीमेल स्टाफ मौजूद है। यहाँ पर औरतों, बुजुर्गों और माजूर अफराद को तरजीह दी जाती है। माजूर अफराद के लिए व्हील चेयर्स का इंतजाम किया गया है ताकि माजूर अफराद अपना शनाख्ती कार्ड बआसानी बनवा सकें और सिफारिश पर कोई काम नहीं किया जाता। यहाँ पर गरीब आवाम की इज्जत दी जाती है। आवाम को सहूलत के लिए एक मददगार काउंटर नादरा ऑफिस के बाहर बनाया गया है और एक मददगार नादरा ऑफिस में मौजूद है जो कि आवाम को रहनुमाई करते हैं ताकि लोगों का टाइम बच सके। नादरा ऑफिस खैरपुर टामे वाली के डायरेक्टर भी आवाम की रहनुमाई के लिए थोड़ी थोड़ी देर के बाद चक्कर लगाते रहते हैं जिससे लोगों की हौसला अफजाई होती रहती है। रमजानुल मुबारक के महीने में कम टाइम होने के बावजूद अच्छी सर्विसेज दी जा रही हैं। नादरा का तमाम अमला अपनी ड्यूटी नेक नियति से कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम अदारों के ऑफिसरान अपनी ड्यूटी इस तरह नेक नियति से करें तो पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं और गरीब अवाम की तस्लील भी नहीं होगी। मोहम्मद एजाज फखर शाह चौधरी रियाज, इंजीनियर जावेद नवाज चौधरी मुनीर में नादरा ऑफिस खैरपुर टामे वाली के इस अमल पर खराज तहसीन पेश करते हैं। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं खैरपुर टामे वाली से। हमारे ब्यूरो चीफ महर मोहम्मद सुफियान के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जहीर अनुजा की हदायत पर गवर्नमेंट फाजल हाई स्कूल में स्टूडेंट काउंसलिंग सेमिनार मुनक्किद हुआ। सेमिनार की सदारत डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर महजबीन ने की। तहसील भर के गर्ल्स और बॉयज हाई सेकेंडरी एलिमेंट्री स्कूल के सरबराहान ने स्टूडेंट सेमिनार में शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर महजबीन, टीचर मैडम अक्सा चौधरी, रीना काशिफ ने स्टूडेंट काउंसलिंग के बारे में आगाही देते हुए कहा कि बच्चों को में कॉन्फिडेंस बहाल करना, बच्चों की मुख्तलिफ सलाहियतों को उजागर करना, बच्चों को तहरीक देना, बच्चों को समाजी मुआशरती बुराइयों से दूर रखना है। उन्होंने कहा कि मुआशरे में अच्छा मुकाम देना और इनकी इस्लाह करना हमारी जिम्मेदारी है। मजीद उनका कहना था स्टूडेंट काउंसलिंग में शऊर बेदार पैदा करना और इनकी सलाहियतों को समझने की कोशिश करना वक्त की अहम ज़रूरत है। स्टूडेंट काउंसलिंग सेमिनार में डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर मेल डॉक्टर राना अब्दुल मतीन, डिप्टी एजुकेशन फीमेल उस्मान नाहिद, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल शेख वाहिन के प्रिंसिपल मोहम्मद मुनीर चौधरी, गवर्नमेंट बॉय हाई स्कूल के सीनियर हेडमास्टर जुल्फकार अली, गुल गवर्नमेंट हाई स्कूल खैरपुर टामे वाली के हेड मिस्ट्रेस शुबाना नाज भी मौजूद थी। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं खैरपुर टामे वाली से। हमारे ब्यूरो चीफ महर मोहम्मद सुफियान के मुताबिक सियासी और समाजी शख्सियात मोहम्मद आबिद फरीद, मोहम्मद साजिद, महर फयाज राना, मोहम्मद इमरान, महर गुलाम मुस्तफ़ा और महर इरशाद लक ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि माह रमज़ान रहमतों बरकतों का मुकद्दस महीना है। इसमें जितने नेकी के काम किए जाएं उसका अजर अल्लाह ताला की ज़ात कई गुना ज़्यादा देता है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान में महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत ने डेरे डाल रखे हैं जिसकी वजह से गरीब मजदूर, सफ़ेद पोश मुस्तहिक घराने सख्त परेशानी के आलम में हैं, जबकि गरीब मजदूर, सफ़ेद पोश मुस्तहिक अफराद को माह रमज़ान में सहरी और इफ्तारी के लिए भी मुश्किलात का सामना है। इसलिए हमारे तमाम मुखय्यर हज़रात
अपने खानदान में रोजा रखने वाले, अपने मोहल्ले में और अपने इर्द गिर्द रोजा रखने वाले गरीब, मुस्तहिक, मजदूर और सफेद पोश अफराद की पोशीदा तौर पर मदद करें ताकि वो अल्लाह ताला की तरफ से फर्ज किए गए तमाम रोजे रख सकें और इनकी सहरी और इफ्तारी के वक्त ज़रूरियात की अशिया बआसानी खरीद सकें। ये सदका जारिया है। मुखय्यर हज़रात मुसलमानों की मुश्किलात कम करने के लिए अपने माल को नकदी की सूरत में, राशन की सूरत में और दीगर सूरतों में ज़रूरतमंद अफराद को दें ताकि वो माह मुकद्दस में फ़र्ज किए गए रोज़े रख सकें और लोगों के लिए दुआओं का सिलसिला जारी हो सके। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह।